आज बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन पिछले 10 सालों में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला कभी थमा नहीं। ना ही बिहार में शराब की तस्करी थमी, ना ही जहरीली शराब बनाने वालों की भट्टियों की आग ठंडी हुई। सैकड़ों परिवारों के चिराग को जहरीली शराब ने लील लिया, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। एक बार फिर से मोतिहारी में जहरीली शराब कहर बरपा रही है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ बिहार के इस किलर लीकर पर सियासत सुलग पड़ी है। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। पिछले 10 साल में शराब ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हर साल जहरीली शराब से मौत होती रही और हर साल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की झूठी दिलासा दिलाई गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि शराबबंदी लागू होने के बाद 2016 में 156 लोगों की जान चली गई। 2018 में 2022 में 100 लोगों की मौत हुई। 2023 में 35 और 2024 में 25 मौतें हुई। इस साल मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी बिहार में लीकर किलर बन गया है। तेजस्वी यादव शराबबंदी की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो हमेशा इस बात को रख रहे हैं। हम तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लगातार हम लोगों ने उठाया। शराबबंदी का क्या हाल है, नियम की किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग ही सरकार की पक्ष ही किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। श्री यादव जी शायद भूल गए कि उप मुख्यमंत्री थे और हम नेता प्रतिपक्ष थे। तो यही छपरा सिवान में 100 से 150 लोग मरे थे और मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। छपरा सिवान गए तो पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गए। बिहार में पिछले 10 सालों में शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठती रही है। बिहार के सत्ताधारी दावा कर रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। बिहार ने पूरे देश को भी संदेश दिया है और बिहार में भी वो दिन भी मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे थे और जीविका दीदियों ने उनसे आग्रह किया था कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी लागू है, इसका बड़ा संदेश भी गया है। और बिहार में जो है शराबबंदी होने से बहुत तरह की बीमारियाँ होगी। आज शराब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही, नहीं तो पहले सड़क पर ही लोग जो है पी के जो है बहुत तरह के कांड किया करते थे सड़क पर। शराबबंदी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा तो आने वाले समय का हेतु मतभेद में तो कोई बात पॉलिसी होती। वहीं शराब से हो रही मौतों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। शराबबंदी एक मजाक बन गया है और बिहार के अंदर में शराबबंदी एक पैरेलल इकोनॉमी है सत्ता प्रतिष्ठान की। उसके दुष्परिणाम भी हैं। युवाओं में सूखे नशे का लत लगा है। अब कोकीन, चरस, गांजा, अफीम का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से हो भी रहा है और युवाओं को इसका जो है लत भी लग रहा है, इसके शिकार भी हो रहे हैं। जो हमारा अगला जनरेशन है उसको बना दिया है स्मगलर। हॉस्टल के बच्चे बच्चियां स्मगल कर रही हैं बोतल। क्या इसलिए हुआ था शराबबंदी? आज शराब बिहार में कहाँ नहीं मिल रहा है, इसके बारे में समीक्षा इनको मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली सरकार है उनको भी करनी चाहिए कि आखिरकार शराबबंदी बिहार में है या नहीं। शराब रोड पे नहीं मिल रहा है, घर पे जाके लोगों को पहुंचाया जा रहा है। ये फैक्ट्स सरकार के पास है कि नहीं? सरकार के लोग, अफसर हों, मंत्री हों, इन लोगों के घर पे पहुंच नहीं रहा है क्या शराब? बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरा तंत्र है। बावजूद पिछले 10 सालों शराब तस्करों पर लगाम नहीं लग पाया। इन ही जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमा।
जो नई सरकार बनेगी और गठन होगा उसमें इस शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूर होगी और साथ ही साथ कई सारे जो विशेषज्ञ हैं सामाजिक आर्थिक तौर पे जो नज़र रखते हैं चीज़ों पे उनके भी अनुसार इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपको